नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अपने जायज हकों को लेकर के पिछले लगभग 70 दिन से पूर्व सैनिकों का दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन जारी है। दोस्तों, इसी कार्यक्रम के तहत 4 अप्रैल 2023 को एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, बहुत बड़ा काम हुआ था, जिसमें पूरे देश भर में पूर्व सैनिकों ने अपने अपने जिला मुख्यालयों में जाकर के जिला अधिकारियों को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कई सारे मांगे रखी गई थी। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम था ये एक सुपरहिट कार्यक्रम था, क्योंकि इस कार्यक्रम को कई सारे मीडियाज ने भी कवर किया था और पूरे देश भर में ये एक चर्चा का विषय बना था। तो दोस्तों, ठीक एक ऐसा ही कार्यक्रम अब 30 अप्रैल 2023 को रखा गया है, यानी कि कल रखा गया है। अब इस कार्यक्रम के तहत महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का और माननीय रक्षा मंत्री जी के नाम का ज्ञापन सौंपने का जो है ये कार्यक्रम है, जो ज्ञापन अपने अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं, जो एमपीज हैं, उनके हाथों में दिया जाएगा। तो कल यानी कि 30 अप्रैल को जितने भी पूर्व सैनिक जा सकें, बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। दोस्तों, जो ये मांग पत्र सौंपा जाएगा, इसमें कुल मिलाकर के 16 मांगे रखी गई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में आप सबको मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे आप वीडियो का हेडिंग देख पा रहे हैं, 30 अप्रैल का मेगा हिट रैली। तो चलिए दोस्तों, जो 16 पॉइंट्स उसमें रखे गए हैं उस मांग पत्र में, उनके बारे में आप सबको जानकारी होना जरूरी है। तो एक तरफ से पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ओआरओपी की विसंगति, यानी कि ओआरओपी का बिल्कुल हिस्ट्री से लेकर के, थर्ड पे कमीशन से लेकर के बाद में अभी ओआरओपी 2 लागू होने तक की पूरी बात, पूरी विसंगतियों को बता करके उसमें डाला गया है और यह बताया गया है कि इन विसंगतियों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो इक्वल एमएसपी, यानी कि जो मिलिट्री सर्विस पे है, जोखिम अगर सबका बराबर है तो सबको इक्वल एमएसपी होना चाहिए, ऐसा जस्टिफिकेशन उस पॉइंट में दिया गया है और इक्वल एमएसपी को जो है वकालत किया गया है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव। दोस्तों, आप सबको पता है कि ऑफिसर्स और जवानों में डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए इस मांग पत्र में मांग की गई है। दोस्तों, चौथा जो पॉइंट है वो है रिजर्विस्ट पेंशनरों को ओआरओपी। आप सबको पता है दोस्तों कि जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं उनको ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया है, तो उनको ओआरओपी के दायरे में लाने के लिए भी इस मांग पत्र में मांग की गई है। दोस्तों, पांचवा जो मांग है वो है एक्स ग्रुप की विसंगति। आप सबको पता है कि एक्स ग्रुप को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, प्री 16 और पोस्ट 16। उस विसंगति को दूर करने की भी इसमें मांग की गई है। दोस्तों, अगली जो मांग है, छठी मांग, बिना फाइनेंशियल बेनिफिट के जो ऑनरेरी रैंक्स हैं, यानी कि आप सबको पता है दोस्तों कई सारे ऑनरेरी रैंक्स हैं, जैसे ऑनरेरी सूबेदार मेजर, ऑनरेरी नायक, ऑनरेरी हवलदार, इवन आप अगर बोले तो ऑनरेरी नायब सूबेदार भी हैं, जिनको फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं मिलता है। जो रिटायरमेंट के बाद ऑनरेरी रैंक मिलता है उनको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है, फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाए, ऐसी मांग की गई है। दोस्तों, अगली जो 7वीं मांग है दोस्तों, पीएमआर को ओआरओपी, यानी कि प्रीमेच्योर रिटायर्ड को जो 1 जुलाई 2014 के बाद है उनको ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया है, जिनको इंक्लूड करने के लिए मांग की गई है। और 8वीं मांग है दोस्तों, 7 सीपीसी में जो विसंगति है, यानी कि 7 सीपीसी लागू होने के बाद कई सारे जेसीओज स्पेशली उनका पेंशन पेमेंट में कमी हो गई है, बिल्कुल कटौती हो गई है, उस विसंगति को दूर करने के लिए भी मांग रखी गई है। दोस्तों, 9वीं जो मांग है, फैमिली पेंशन में वृद्धि। आप सबको पता है दोस्तों कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो लेते हैं वो जो टोटल पेंशन है उसका 60% ही होता है, तो उसको बढ़ोतरी करने के लिए उसमें कई सारे जस्टिफिकेशन दिए गए हैं कि जो खर्चा है फैमिली पेंशनर का भी उतना ही होता है, हालांकि ज्यादा ही होता है, तो उनको भी बराबर जो है पेंशन दिया जाए और उनकी पेंशन में वृद्धि की जाए, ऐसी मांग उसमें रखी गई है। दोस्तों, अगली जो 10वीं मांग है दोस्तों, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का जो पे वृद्धि में जो उनकी विसंगति है उसको दूर करने की मांग है। दोस्तों, 11वीं मांग है दोस्तों, फील्ड और हायल्टी अलाउंस में बराबरी होनी चाहिए। जो जेसीओज ओआर और अफसरों में जो डिफरेंस है फील्ड और हायल्टी अलाउंस में, जो जोखिम भत्ते में, उसको बराबर करने की, उसको जो दूरी है उसको कम करने के बारे में उसमें मांग की गई है। दोस्तों, अगली जो 12वीं मांग है दोस्तों, सेवादार प्रथा, जो सेवादार प्रथा चला आ रहा है सदियों से फौज में, उसको हटाने के लिए मांग किया गया है। दोस्तों, 13वीं जो मांग है दोस्तों, गैलेंट्री अवार्ड में पारदर्शिता लाने की बात की गई है। जो गैलेंट्री अवार्ड, अगर गैलेंट्री अवार्ड में जेसीओ ओआर को मिलना चाहिए तो उन्हीं को दिया जाए, इस तरीके से उसमें जो भेदभाव होता है उसको दूर किया जाए, इस तरीके की मांग इसमें की गई है। दोस्तों, और 14वीं जो मांग है दोस्तों कि टाइम स्केल प्रमोशन, यानी कि जैसे अफसरों का टाइम स्केल प्रमोशन होता है उसी तर्ज पर जेसीओ ओआर का भी, जवानों का भी
टाइम स्केल प्रमोशन दिया जाए, इस तरीके की मांग उसमें रखी गई है दोस्तों। और 15वीं जो मांग है दोस्तों कि जेसीओ जवान का पक्ष जेसीओ जवान से ही सुना जाए, इस तरीके की मांग उसमें की गई है दोस्तों। और 16वीं और आखिरी मांग ये दोस्तों कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो अभी गठित की गई है 9 अप्रैल 2023 को, पूरे पूर्व सैनिकों का जो मांग रखने की जो दायित्व है, जो मांग रखने का जो अधिकार है उनके पास हो, ताकि जो 97% जेसीओ जो आर हो उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिले, इस तरीके की मांग इसमें की गई है। और फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन को जो है इसके लिए ऑथराइज करने की जो है मांग की गई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इन मांगों में मेरी तरफ से एक खेद ये है, पिछली बार भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि जो प्री 2006 के रिटायरी पेंशनर्स हैं उनको एमएससीपी मिलना चाहिए, ऐसी मांग रखी जानी चाहिए थी, जो कि 17वीं मांग होनी चाहिए थी। और आज भी मैं अपील करता हूं, अभी भी समय है कि 17 नंबर मांग ये जोड़ा जाए कि 2006 से पुराने जितने भी पेंशनर हैं उनको एमएससीपी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि जब जब ओआरओपी मिलता रहेगा उनके साथ एमएससीपी ना होने की वजह से हमेशा भेदभाव होता रहेगा। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए प्री 2006 के रिटायरीज को जो है एमएससीपी देने का काम जरूर होना चाहिए। हालांकि 14 नंबर वाला जो मुद्दा है टाइम स्केल प्रमोशन वाला, अगर ये लागू किया जाता है, हालांकि ये नई मांग है, अगर ये लागू किया जाता है तो शायद एमएससीपी वाला जो मुद्दा है उसको कवर हो जाएगा, लेकिन ये एक नई मांग है और एमएससीपी जो है वो मिलता हुआ एक स्कीम है। तो एमएससीपी प्री 2006 के पेंशनर्स के लिए ग्रांट करने का मांग जो है जरूर रखा जाना चाहिए दोस्तों इसमें। तो दोस्तों जितना हो सके बढ़ चढ़कर कल वाले इस कार्यक्रम में आप भी हिस्सेदारी जरूर निभाएं। तो दोस्तों इसी जानकारी को लेकर के और जो मांग पत्र के मांगे हैं उसकी जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।